अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे घर पे जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि हम लोगों के घर से अभी गुजरी है शादी। तो शादी के बाद दिन इतने ज़्यादा बोरियत के हो गए थे कि हम लोगों ने सोचा कि हमें एक आउटिंग का प्लान बनाना चाहिए। और ऐसे रैंडम से प्लान बन गया था, रात को सोचा और सुबह जो है ना वो हम लोग निकल गए। सबसे पहले हम लोगों का प्लान था कि हम नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद के प्लान्स हम वो आपको बाद में बताएंगे। अच्छा, हमारा था कि हम अल-फजर पे नाश्ता करेंगे क्योंकि वहाँ मतलब कंफर्टेबल होकर आप लोग जो है ना वो ईज़िली नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन ऑफ था, वीकेंड की वजह से जो है ना वो हमारे साथ ये सीन हुआ कि वहाँ पे जो है ना वो हलवा पूरियाँ ख़त्म हो चुकी थी। वैसे तो रेस्टोरेंट ओपन था लेकिन उनका जो ब्रेकफास्ट टाइम था वो जो है ना वो ख़त्म हो चुका था। फिर हम लोगों को थोड़ा सा फ़ील हुआ, यार हमारे साथ मतलब सुबह ही सुबह प्रैंक हो गया, मूड अजीब सा हो गया। लेकिन फिर उसके बाद हम आगे गए, फिर हमें दिखा मर्दान, और वहाँ पे इतना अच्छा सिटिंग एरिया वगैरह और इतना आराम से हम चिल होके बैठे। हम लोगों ने सोचा कि हम मर्दान पे नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पे हम इंतज़ार करते, हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो है ना वो हाँ, अच्छा उनकी आउटडोर सीटिंग भी थी और इंडोर सीटिंग भी थी। तो हम लोग जो है ना वो आउटडोर में ही जो है ना वो बैठे थे क्योंकि वहाँ अपना अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छी सी प्यारी सी वाइब्स आ रही थी। आपको पता वाइब मैच होनी चाहिए जगहों से भी और लोगों से भी। फिर उसके बाद हमारा नाश्ता आ चुका था, हमने करना स्टार्ट किया नाश्ता। अगर बात हो के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब बस थोड़ी सी स्पाइसेस वगैरह कम थी लेकिन वैसे अच्छी थी हलवा पूरी। रिव्यू दें चाय कैसी है भाई। हमारे पास बहुत बड़े बड़े फूड ब्लॉगर आए हुए हैं, हम उधर से रिव्यू लेते हैं। उधर चाय बताएं कैसी है। गुड, नॉट बैड नॉट बैड। इससे पहले आई थी जो अच्छी नहीं लगी थी, अब अच्छी। एक्चुअली हमारे साथ सीन ये हो गया था कि हमने पहले जो है ना मंगवाई थी चाय। तो चाय पहले आ गई मक्खन वाली। ओ भाई, मेरे भाई का तो मूड ही ख़राब हो गया, वो कह रहा नहीं अच्छी नहीं है चाय ये वो। फिर हम लोगों ने चेंज करवाई तो जो बाद में आई वो अच्छी थी। फिर हमने अच्छा सा पेट पूजा की, मतलब हमारा मूड फ्रेश हो गया। शुरू में हम लोगों को थोड़ा सा सैड सैड फीलिंग आ रही थी लेकिन फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया, हमारा मूड बहुत अच्छा हो गया। फिर हमारा सेकंड स्पॉट जो था ना वो नर्सरी, और दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ मैं भाई अनलिमिटेड टाइम गुजार सकती हूँ, अनलिमिटेड आवर्स गुजार सकती हूँ। मुझे बहुत, एक तो आजकल वैसी जो है ना वो मुझे लास्ट 2-3 मंथ से जो है ना वो प्लांट्स की बहुत ज़्यादा मतलब एडिक्शन सी हुई है। बहुत दिल चाहता है बस मैं ना नए नए प्लांट्स लगाती रहूँ। और मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी ट्विन सिस्टर, हम तीनों को जो है ना वो आजकल भूत चढ़ा हुआ है कि हमारे घर में बहुत सारे पौधे लगे हुए हों सब्जियों के और फ्लावर्स और ये वो। हम आए थे नर्सरी और इतना पीसफुल वाइब्स आ रही थी यहाँ आके। लिटरली मेरा दिल चाहता मैं यहीं पर ही मतलब आराम से गुजार दूँ 3-4 घंटे। बहुत बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी यहाँ पे, और पौधे देख देख के और ना नए नए ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह देख देख के जो है ना वो और अच्छा सा मतलब लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्लांट्स वगैरह पूछे। एक्चुअली अगर हम यहाँ से ना, हमें 3 से 4 जो है ना वो पसंद आ गए थे, लेकिन हमें उसके बाद जाना था चेज़अप। अगर हम यहाँ से लेते, अभी हमने लास्ट मंथ ही जो है ना वो कोई 9 से 10 जो है ना वो प्लांट्स बाई किए, लेकिन अभी हमें 3 से 4 पसंद भी आए थे। लेकिन हमारे साथ सीन ये हुआ था कि अगर हम यहाँ से लेते तो हमें जाना था चेज़अप, फिर हम कहाँ रखवाते। इसलिए हमने सोचा था कि हम आते हुए ले लेंगे, या फिर हमें जो जो पसंद आए वो हम जो है ना वो ना संडे या नेक्स्ट वीकेंड जो है ना वो आके ले लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे पसंद वगैरह कर रहे थे। हम ना वैसे हम फ्लावर्स वगैरह ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन अभी हमें ना 2-3 टाइम से जो है ना वो उसकी सब वेजिटेबल्स वगैरह की जो है ना बहुत ज़्यादा ना क्रेज़ हुआ है कि हमें वो लगानी चाहिए, नई नई सब्जियां लगानी चाहिए। हम लोग जो है ना यहाँ पे इसलिए आए थे कि हम देख लें। हमारे करीब भी जो है ना वो नर्सरी है, लेकिन ये सबसे बड़ी नर्सरी है हैदराबाद की, और यहाँ पे आपको हर तरीके के प्लांट्स मिल जाएंगे। और जो है ना वो वैसे भी आपको गार्डनिंग की जो चीज़ें वगैरह होती हैं ना वो यहाँ ईज़िली मिल जाती हैं। हम इसकी वजह से जो है ना वो यहाँ पे आए थे और बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमारा जो थर्ड स्पॉट था वो था चेज़अप। अब आप लोग बोलेंगे कि मैं चेज़अप क्यों जा रही हूँ, तो मुझे 2-3 चीज़ें भी लेनी थी और सोसाइटी का बहुत प्रेशर आ रहा था कि भाई साहब मैं अभी तक चेज़अप नहीं गई। वैसे भी हैदराबाद में आपको पता है इतनी कम तो जो है ना वो चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अब ना हम लोग जब मतलब ये ओपन हुआ था हम जब भी दौरान चले जाते, लेकिन हम लोग के यहाँ शादी थी इसलिए जाना ही नहीं हो रहा था। आज हम लोग निकले थे तो मैंने सोचा कि हम चेज़अप भी होते हुए आ जाते हैं, ताकि मैं बता सकूं सोसाइटी को कि भाई हाँ मैं चेज़अप देख चुकी हूँ। मैं हैदराबाद में जो चेज़अप न्यू ओपन हुआ है वो मैं देख चुकी हूँ।
फेस कर सकूँ मैं सोसाइटी को, भाई साहब फेस कर सकूँ। और मतलब अगर बाहर की यहाँ की लोकेशन देखे जाए तो बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने दिन में इसलिए ही सोचा था क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रात को रश हो जाता है, समझ में नहीं आता चीज़ें कैसी लेनी है ये वो। तो इसलिए हमने सोचा कि हम दिन में जाएंगे, आराम से पता तो चले कि किस टाइप की चीज़ें हैं, क्या हैं, एक्सप्लोर सही से तो कर सकें। अब इतने रश में आपको को कैसे मतलब सही से पता चल सकेगा कि क्या है क्या नहीं है, वॉट एवर। अब समझ जाएँ, आप लोग समझ तो गए होंगे। उसके बाद हम नीचे तो ग्रॉसरी और स्नैक्स वगैरह थे, तो हमने बोला वो हम अगर हमें लेनी भी हो तो वो तो हम लास्ट में लेंगे ना, अभी पहले हम ऊपर का एक्सप्लोर कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे सारा मतलब मैन वगैरह के थे। और ये दिस इज़ द ओनली मतलब प्लेस कि जहाँ जो है ना मेरा दिल मेल्ट हो सकता है। मेरे दिल अंदर का इंसान बोलता है लाइबा तुम यहाँ रुक जाओ, तुम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले लो, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, अभी जो लास्ट तुमने ऑर्डर किया ऑनलाइन उसको तो पहले यूज़ कर लो, फिर बाकी भी आगे ले लेना। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो रुक जाती हूँ। और यहाँ जो है ना वो जहाँ मिरर हो वहाँ मैं होती हूँ। ये बात मेरे फैंस को और पता चल गई होगी कि जहाँ मिरर होता है वहाँ मैं होती हूँ। और यहाँ भी मैं आजकल जो है ना वो मेल्ट हुई हुई थी कि भाई क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी के लिए शूज़ वगैरह चाहिए थे, लेकिन मैंने जो है ना वो अभी नहीं, वो बाइक नहीं है, इसलिए मैंने बोला चुप हो जाओ लाइबा चुप। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत डांटना है अगर मैंने दोबारा ली। फिर हम लोग नीचे आ गए। नीचे आके हम लोगों को जो है ना वो स्नैक्स लेने थे, बिस्किट्स वगैरह लेने थे, पास्ता और मैगी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने ली। ये लेने के बाद जो है ना हम लोगों ने बिल करवाया। बिल करवाने के बाद हम जा चुके थे बाहर। अच्छा, हमारा जो फोर्थ स्पॉट था वो था मुक्की हाउस। मुक्की हाउस जैसे कि आप सबको पता है कि पक्के किले पे मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा मुक्की हाउस की वीडियोज़ वगैरह आ रही थी। मुझे उसको एक्सप्लोर करना था, अपनी स्नैप्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह जो है ना वो बनानी थी वहाँ पे। लेकिन हमारे साथ जो है ना वो एक हो गया सीन यह हुआ कि एक तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि हमें दोपहर में मतलब 2-3 बज गए थे वहाँ पे ना चैज़अप से निकलते निकलते। तो इसलिए हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें मुक्की हाउस जाके पता चला कि वो आज बंद है। और हमारा मूड इतना ज़्यादा जो है ना वो मतलब ऑफ सा हो गया। एक तो हमारे साथ सुबह प्रैंक हुआ, जैसा कि आपको पता है बताया तो अल्फजर वाला प्रैंक हुआ। फिर उसके बाद हमारे साथ जो है ना वो मुक्की हाउस वाला प्रैंक हुआ। लेकिन हम आए थे अपने एक अदद भाई के साथ, और उस भाई को जो है ना वो बिरयानी खानी है और हमें भी अपना मूड ठीक करना। तो मूड ठीक करने के लिए बिरयानी से अच्छी कोई चीज़ हो सकती है, तो इसलिए हम आ गए थे हुज़ैफ़ा। और हैदराबादी इसको पता होगा कि हुज़ैफ़ा की बिरयानी कितनी ज़्यादा जो है ना वो अच्छी होती है। तो इसलिए हम आए थे हुज़ैफ़ा बिरयानी खाने, जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेस्टी थी। हमारा मूड जो है ना वो ठीक हो गया। अब हमने सोचा कोई बात नहीं, हम मुक्की हाउस जो है ना वो बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे। वैसे हमारा दिन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा गुजरा। बहुत हम लोगों ने बातें वगैरह की, बहुत मज़ा आया हमें। डे आउट अच्छा हुआ हमारा। सुबह नाश्ता भी कोई बात नहीं, एक प्रैंक हुआ, दूसरी जगह हमें उससे अच्छा नाश्ता मिल गया। फिर हमने घर के लिए पैक करवाई बिरयानी। और ये हर फैमिली में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो सब खाना खा चुके होते हैं, लेकिन हमें उसका वेट करना पड़ता है। और ये वही मेरा छोटा भाई है जिसके लिए हमें बहुत वेट करना पड़ा। यहाँ से निकलने के बाद जो है ना, अच्छा मैं आप लोगों को इसकी बताऊं कि ये है पक्का किला। तो हम लोगों की जो नानू और मामू वाले ना वो लोग पहले पक्के किले पे रहते थे, लेकिन अब वो लोग लतीफ़ाबाद शिफ्ट हो गए। तो यहाँ आए ना तो नॉस्टैल्जिया हिट, मतलब इतनी मेमोरीज़ हैं यहाँ की बहुत ज़्यादा। एक जगह होती ना अपने बचपन वहाँ गुजारा हो तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी मेमोरीज़ थी। फिर हम यहाँ से गुजरे, ये है हसरत मोहानी लाइब्रेरी। हम लोग MD-CAT की तैयारी वगैरह करने के लिए ना यहीं पर ही आते थे, और बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत यहाँ पे बुक्स आपको मिल जाएंगी अच्छी अच्छी। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद हम सो गए, और फिर हमें शाम को पता चला कि हमें एक जो है ना वो शादी में जाना है। एक्चुअली मेरे बाबा के दोस्त की बेटियों की शादी है, और मैंने सबसे अपनी ना वार्डरोब से सबसे लाइट ना आउटफिट निकाला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी लेकिन जाना भी मस्त था। तो इसलिए हम लाइट से जो है ना वो तैयार हुए। ये एनवेलप, और फिर मैंने जो है ना वो मेकअप वगैरह किया। मेकअप करने के बाद मैंने हैंड वॉश किया, मॉइस्चराइज़र लगाया। और दोपहर में मैं आप लोगों को दिखाया था कि मैं ये घड़ी पहन के गई थी, तो बाहर ड्रेसिंग पे रखी हुई थी, मैंने यही पहन ली। भाई मुझे अपना कंफर्ट मैटर करता है, मैं कहती हूँ बस सही है, जैसा आप जा रहे हो ठीक है, चले जाओ, बहुत अच्छे लग रहे हो आप वैसी। और मैं पूरे रास्ते जो है ना वो अपने भाई को पूरे दिन की दास्तान सुना रही थी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमें बहुत मज़ा आया, हम यहाँ गए वहाँ गए। इसी ये पूरी कहानी सुनाते सुनाते हम जो है ना वो पहुँच चुके थे हॉल, वेडिंग हॉल पहुँचे। वहाँ मैंने बाहर की थोड़ी सी वीडियोस वगैरह ली। फिर हम जाने लगे अंदर, और मैं लाइट सी जो है ना वो हील भी मैंने लाइट से पहनी थी, ताकि क्योंकि मैं थक गई थी सुबह से, इतनी ज़्यादा मेरी टांगों में भी दर्द हो रहा था। तो नींद मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा आई थी, जबकि मैंने एक अच्छी खासी लंबी नींद ली है। ये मेरा आउटफिट और ये मेरी सिस्टर का आउटफिट, हम दोनों ट्विन थे, तो मम्मा को हमें शुरू से शौक है कि हम जो है ना वो एक जैसे ड्रेसेस पहने, बस हमारे कलर चेंज होते हैं। फिर आ गया वो मेन चीज़ जिसके लिए आप सब जो है ना वो शादी में जाते हैं, मुझ समेत।
खाना। हमने खाना खाया, सबसे पहले हमने बिरयानी खाई। बिरयानी खाने के बाद हमने जो है ना वो सालन, एक्चुअली मुझे दुःख ये होता है कि जब मैं ना सालन निकाल लेती हूँ और फिर अगर वो बच जाए तो मुझे अफ़सोस होगा कि मैंने प्लेट में छोड़ दिया, इसलिए मैं अपनी मम्मा के साथ ही जो है ना वो शेयर कर लेती हूँ। फिर हमने खाया मीठा। मीठा खाने के बाद मैंने अपनी बहन को बोला कि अपन इतनी देर से बैठे हुए, तुम कम से कम मेरे पूरे आउटफिट की वीडियो ही बना लो, मैं अपनी यूट्यूब और जो है ना वो टिकटॉक वगैरह पे डालूंगी। तो उसने बोला अच्छा लाओ मैं तुम्हारी बना देती हूँ। फिर हम बाहर निकल गए, हमें बहुत मज़ा आया, हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह हाफिज़।